हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, और बच्चों जब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हमें डीमोटिवेट करते हैं। यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यार वो राजेश की देखो बहुत पढ़ाई हो रही है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यार कितना सारा सिलेबस है। अगर मोटिवेशन का एक छोटा सा डोज मिल जाए तो कम से कम 6-8 घंटे तो पढ़ाई हो जाती है। आई डोंट से दैट मोटिवेशन वर्क्स फॉर थ्रू आउट द एग्जाम, नहीं, यू नीड एवरी डे, यू नीड समथिंग टू मोटिवेट यू। सो आज के लिए मैं एक अच्छी चीज़ लाया हूँ। गवर्नमेंट कंपनी, हम सब स्टूडेंट सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट कंपनी में एक बार जॉब लगती, खासकर उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती गवर्नमेंट जॉब्स की। सो एनटीपीसी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक जेवी कंपनी है। इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, बच्चों याद रखिए, इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। और यहाँ पर अगर आप देखें, दे हैव अ वैकेंसी फॉर कंपनी सेक्रेटरी। इट्स जस्ट वन पोस्ट, अनरिजर्व पोस्ट है बच्चों, तो कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सो अगर आपको सीएस कर लिया है, आपने ग्रेजुएट किया है किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब आप बीकॉम या बीए हैं, एलएलबी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा, प्लस आप आईसीएसआई के मेंबर हैं, ठीक है। आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से 27-28 साल के लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 30-32 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 30 की एज में सीएस बने हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको 2 साल का वर्क एक्स है, ठीक है। सैलरी अगर आप देखें तो 40,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये तक की सैलरी है। तो पैकेज आप मान के चल सकते हैं 5 लाख रुपए से लेके 14 से 18 लाख रुपए तक का पैकेज है। दिस इज द स्केल। सो गवर्नमेंट आपके इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं, और गवर्नमेंट के स्केल के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो इट्स अ गुड सैलरी, और यहाँ पे गवर्नमेंट का अगर जॉब है तो आपको पता है कि बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो और ज़रूरत है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रेफरेबली अगर आपने पीएसयू में काम किया है, या फिर बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, या फिर प्रैक्टिसिंग फर्म सीएस फर्म में भी काम किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ रिक्वायरमेंट है बच्चों, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि सीएस का काम बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीएस क्या करता है। सो यू कुड सी दीज मेनी थिंग्स, इतने सारे काम आपको आने चाहिए बच्चों। फाइनेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, कंप्लाइंसेस का नॉलेज होना चाहिए, रिटर्न्स, आरओसी की वगैरह फाइल वगैरह, आरओसी की फाइलिंग्स वगैरह, ठीक है। सो अच्छा, जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, परक्विजिट्स और दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे। एचआरए आपको दिया जाएगा। एचआरए विल बी पेड ओनली व्हेन कंपनी अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। कहने का मतलब है आपको रहने का घर भी दिया जा सकता है, और अगर नहीं हुआ तो आपको एचआरए दिया जाएगा। आपका जो वर्किंग प्लेस होगा वो होगा दिल्ली, लेकिन आपको भिलाई, दुर्गापुर या राउरकेला में भी शिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ पे इनके यूनिट्स हैं। सो बच्चों एक ही पोस्ट है, तो कहने का मतलब ये है कि सीएस करके बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। एक और गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये 1 साल का ही काम होता है, लेकिन वो आप रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी 33,000 से 40,000 रुपये पर मंथ की होगी। तो ये बेसिकली एकदम फ्रेशर सीएस के लिए है। जॉब लोकेशन इज़ गुड़गांव में। ये बेसिकली सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर होता है, जो एमसीए के फॉर्म्स वगैरह फाइल होते हैं उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए ये डिपार्टमेंट है। तो ये एमसीए के साथ एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी है 1 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल अगर आपने यहाँ पर काम किया, ये जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं बच्चों, अगर आपने यहाँ पर 1 साल काम किया तो आपको आगे जाके आपके करियर पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है, क्योंकि आपने 1 साल एमसीए के साथ काम किया। तो प्राइवेट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस देती हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत सारी खुली हुई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू टेक एफर्ट्स। आपको नेगेटिविटी आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डिमोटिवेशन होगा, आपको दुनिया भर के भगवान आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन इन परीक्षाओं में हारना नहीं है बच्चों। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, टेंशन नहीं लेना, दूसरे दिन और बलशाली होकर और ताकतवर होकर पढ़ाई करना है। हारना नहीं है बच्चों, लगे रहो। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।